सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों को भरोसा दिया है कि चढ़ावा चोरी मामले में 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। योग गुरु स्वामी रामदेव को भी सीएम योगी के वादे पर भरोसा है। इंडिया टीवी संवाददाता मीनाक्षी जोशी से बात करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि राम मंदिर में चोरी सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डाका है और डाका डालने वाले लोग जेल में डाले जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु स्वामी रामदेव ने क्या संदेश दिया, देखिए स्वामी रामदेव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जैसे उत्तर में आप माता वैष्णो देवी के महिमा की बात करते हैं, ठीक वैसे ही जब आप दक्षिण में आते हैं, आंध्र प्रदेश आते हैं, तब आप कनक दुर्गा माता मंदिर की बात करते हैं। लोगों की आस्था यहाँ इस कदर जुड़ी हुई है कि पांव रखने तक की जगह नहीं होती है। बस किसी तरह हमने भी ये प्रयास किया कि योग गुरु स्वामी रामदेव अगर यहाँ पहुंच रहे हैं, मंदिर में हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य है, तो मैं भी क्यों ना आपके पीछे पीछे मंदिर यात्रा पर आ जाऊं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। पहले तो इस मंदिर की जो वास्तुकला है, एक मर्यादा है मंदिर के, सब भाग कैमरे पर दिखाते नहीं है और ये स्वयंभू माता है, माने भगवती ने स्वयं अपना स्वरूप प्रकट किया है। तो ऐसे कनक दुर्गा माता मंदिर में, वैसे भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सर्वथा सर्वम कर्तुम समर्थो अस्ति स ईश्वरः सा भगवती। ऐसे इस कनक दुर्गा माता मंदिर के पवित्र प्रांगण में जैसे प्रवेश होता है तो दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से आत्मा आह्लादित हो जाता है। यहाँ के हमारे जितने भी विप्रगण हैं, यहाँ की व्यवस्था में ये बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर हैं, हमारे बहुत ही विद्वान हमारे विप्रगण हैं। ऐसे पूज्य महापुरुषों की सन्निधि में हमारे चेयरमैन साहब आप, और यहाँ पर कोई टीवी कार्यक्रमों के वैसे लिए अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप इतनी दूर से दिल्ली से इंडिया टीवी जो पूरी दुनिया में देखते हैं लोग, और योग अध्यात्म का जहाँ पवित्र संगम है, और उसमें भी मीनाक्षी जी तो सनातन की एक पहचान बन चुकी है। ऐसे में ये छोटी छोटी बेटियों का यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में योग करना, ये वैसे बहुत कठिन कठिन योगासन भी करती है। आज तो प्राणायाम में ही सांसें खींचने में लगी हुई है। स्वामी जी, ये माँ शक्ति का मंदिर है और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हम प्रार्थना करते हैं और शक्ति की बात आती है। लेकिन स्वामी जी, जब शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है तब प्रश्न उठने लगते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तब शक्ति का, संपत्ति का बात आप तक पहुंच ही गई है। मैं बात कर रही हूँ अयोध्या के राम मंदिर की और वहां पर चंदा चोरी के विषय की। क्या शक्ति का दुरुपयोग हुआ है? देखिए, वैसे तो हमारी दैवी संपत्ति जो किसी को चुरा नहीं सकता है, लेकिन भगवान की जो दान दक्षिणा है लोगों ने धर्म के लिए दी है, और सनातन धर्म की संपत्ति पर किसी भी तरह का डाका डालना है एक तरह से ये बहुत बड़ा पाप है। दिस इज ए रिलीजियस क्राइम, और ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इस पाप और अपराध से बचने का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए चाहे वो कोई वहाँ के सेवकों ने चोरी की हो, वहाँ के व्यवस्थापक मंडल से कोई भूल हुई हो। अब हम देखते हैं कि मंदिरों की व्यवस्था तीन ही तरह से है, या तो किसी ट्रस्ट या सोसाइटी से हो रही है, या तो प्राइवेट मंदिर जिनको कहा जाता है परंपरा से सैकड़ों हजारों सालों से किसी कुलवंश की परंपरा है, जैसे मथुरा वृंदावन में गोस्वामी की व्यवस्था है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर कोई अखाड़ा है, कोई महापुरुष है, उनकी परंपरा है, और कहीं कहीं देवस्थानम बोर्ड है, बहुत सी जगह सरकारी अधिग्रहण भी हुआ है, बहुत प्रकार के इशू हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान के मंदिर में डाका डालना ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। ये इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, भैया, संसार में वैसे तो कहीं पर भी चोरी, अनाचार, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान के मंदिर में किया हुआ जो अपराध है उसका तो अनंत गुणा फल भोगना पड़ेगा। ये जो संपत्ति तुमने चोरी है ये भी जाएगी, और न जाने कितनी विपत्तियां जीवन में आएंगी। इसलिए भगवान के घर में, देवस्थान पर तो कम से कम ये पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, कुछ तो पाप हुआ है, कुछ तो अनैतिक। तो जो उसमें गुनहगार हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उनको जेल की सजा होनी चाहिए। जो उन्होंने चोरी की उसकी वसूली भी होनी चाहिए। मैं इसलिए स्वामी जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, चंपत राय जैसा नाम जो इतने वर्षों से मंदिर से जुड़ा हुआ है, मंदिर की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, उनका नाम आना, इसमें क्या है वो देखिए क्या है, कुछ लोग तो ये राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं।
मतलब जो है चंपत राय जी, वो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनसे चूक हुई है ना, उनके अधीनस्थ यदि कर्मचारियों ने, व्यवस्थापकों ने किसी ने भी गड़बड़ी की, और नृपेंद्र मिश्रा जैसा बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व है, उनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, दोनों व्यक्तियों को, तो कई बार क्या होता है राजनीति से प्रेरित होते हैं चीजें, लेकिन भाई चूक तो हुई है ना, चूक तो है, तो उसके लिए जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये अयोध्या जी से लेकर के, मथुरा वृंदावन से लेकर के, काशी विश्वनाथ से लेकर के, महाकाल से लेकर के, पूरे देश में हमारे तो लाखों देवस्थान, 5 लाख से ज्यादा देवस्थान है। किसी भी देवस्थान पर भगवान के मंदिर में डाका नहीं डालना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। और जो भगवान का के मंदिर में जो चढ़ावा आता है, दान आता है, उसको सनातन के काम में प्रयोग करना चाहिए। गौशाला, वेद पाठशाला और धर्म के कार्य, संस्कृत पाठशाला, हमारे संस्कृति के इतने आयाम हैं, माने गाय के उन्नत नस्लों के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत का देश के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। तो आयाम बहुत हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके उत्थान में उसका उपयोग होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा में उसका उपयोग होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार, किसी भी कोई भी कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग किसी भी तरह से नहीं होना। मैं तभी ये कह रही हूँ स्वामी जी, आपने कहा कि चंपत राय का जैसे आपने नाम लिया, आपने नृपेंद्र मिश्र का नाम लिया, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा हुआ, तो चंपत राय जी से उनकी दूरी ये भी एक बड़ा विषय बन गई, चर्चा का केंद्र बन गई। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 15 दिन के अंदर जो है इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी का गठन हो गया। आपको लगता है कि यहाँ से पर्दाफाश होगा पूरे मामले का? हाँ, मैं तो आश्वस्त हूँ। देखो, देश की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, योगी जी के नेतृत्व में किसी भी तरह से इसमें जो भी गुनहगार है, अपराधी है, जिन्होंने पाप किया, कुकृत्य किया, वो कोई बचेगा नहीं। और ये तो एक विषय हुआ। भारत की 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी जो हमारा सृष्टि संवत या हमारे जो विप्रगण है संकल्प कराते हैं, तो जब संकल्प पाठ होता है तो हमारी इतनी 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको साक्षी रख करके, भगवान को साक्षी रख करके, पंच महाभूतों को, पंचदेवों को साक्षी रख करके हम कोई भी कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है बात खाली मंदिर के एक पक्ष की नहीं है, अपनी सारी सांस्कृतिक विरासत को प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता के साथ में समेट करके अपने जीवन में रामत्व का, कृष्णत्व का, शिवत्व का, सनातन खाली प्रवचन का विषय नहीं है, पूजा पाठ मात्र नहीं है, पूजा पाठ भी सनातन है, और प्रवचन में जो सत्य धर्म है उसका उपदेश भी सनातन है। लेकिन वो सारा सत्य धर्म उपदेश हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। भगवती की भगवत्ता, हम दुर्गा माता की बात करें तो दुर्गा सहस्त्रनाम में, ललिता सहस्त्रनाम में जब माँ भगवती की स्तुति करते हैं, वो स्तवन हमारे जीवन में, हमारे आचरण में उतरे, इसको कहते हैं सनातन। और ये जब तक नहीं उतरता तो सनातन के नाम पर, मठ मंदिरों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, शनि केतु राहु भूत प्रेत के नाम पर कितना ढोंग पाखंड आडंबर चलता है। और इसी तरह से आप जगत गुरु देखो, शंकराचार्य देखो, आपस में जो है कितना एक दूसरे की आलोचना, प्रत्यालोचना, निंदा तक कर रहे हैं। जबकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरीसा। अब ये भी पाप हो रहा है। तो एक तरफ तो हम अपनी दैवी संपद श्रीमद् भगवती गीता के 16 अध्याय में क्या कहा बच्चों, अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य। एक तो दैवी संपद हमारी, क्योंकि ये सब हमारी भगवती स्वरूपा, ये बेटियां योग भी करते हैं, प्राणायाम करती हैं, ध्यान करती हैं, भगवत गीता, उपनिषद और सांख्य योग, न्याय वैशिष्ट, वेदांत, दर्शन, लगभग 25-25 शास्त्र कंठस्थ भी करती हैं। तो हमारी दैवी संपद को तो कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन भगवान की जो संपत्ति है उस पर डाका डालना, इसके ऊपर तो बहुत ये गंभीर विषय है। मैं इसलिए आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप भी तो इतना बड़ा गुरुकुल चलाते हैं, आप योग सिखा रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं। एक मैनेजमेंट का अगर गुर सीखना हो किसी को,
और खास तौर पर देखिए, जब हर चीज आजकल आज के दौर में डिजिटलाइज होती जा रही है, तो क्या मंदिर की व्यवस्थाओं को डिजिटलाइज नहीं हो? मंदिर की व्यवस्थाओं को डिजिटलाइज होना चाहिए, सब जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सबकी बहुत हार्ड चेकिंग होनी चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, यहाँ पर ठीक है, जहाँ ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो उसमें भी 2-3 श्रेणियां होती है। मंदिर के जो अंदर का गर्भगृह होता है, वहां तक जो पहुंचने वाले उनके तो बहुत हार्ड स्कैनिंग होनी चाहिए। तो जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर इतनी जबरदस्त स्कैनिंग होती है, कोई भी आदमी वहां से कुछ चोरी चकारी कर नहीं सकता, कोई जो है कोई सोना ला नहीं सकता। तो जब ऐसे जैसे एयरपोर्ट की सुरक्षा होती है, ऐसे मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, सब जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। गर्भगृह में जो प्रवेश करने वाले सेवक हैं, जो भी विप्रगण है, विद्वान है, धर्मात्मा है, कोई कितना ही योगी है, सबको एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का पालन तो स्वयं भगवान श्री राम जी ने किया था, मां भगवती ने भी अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। इसलिए हमको मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और मंदिरों का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। आज 35 सालों से पतंजलि में कोई 1 रुपए की चोरी करके दिखाए ना, जबकि हम तो कोई मंदिर में जैसे चढ़ावा लेते हैं, ऐसे कोई हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई दान ही देता है, डोनेशन ही देता है, लेकिन वो दान का पैसा आज पतंजलि में लोगों ने यदि मान लीजिए 1000 करोड़ दिया है तो वो लाख करोड़ दिखता है लोगों को। अरे इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का कार्य, गौ माता, भारत माता, मानवता की सेवा का ये कार्य, तो हमको जो जनता विश्वास करती है उसको कई गुना वापस लौटाना चाहिए। पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जिसको कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टर्मिनोलॉजी जो है उसमें प्रयोग होती है। आपने गवर्नेंस की बात की, आपने सुरक्षा की बात की, और इस वक्त सुरक्षा की स्थिति केवल मंदिरों को नहीं बल्कि नीट एग्जामिनेशन के पेपर्स को भी सुरक्षा की आवश्यकता हो गई है। हाँ, उसमें भी सेना लगानी पड़ रही है। देखो, चारों तरफ कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमारी विरासत पर डाका डाल रहे हैं, जो लोगों का हक मार रहे हैं किसी भी तरह से, वो शिक्षा में हो, वो चिकित्सा में हो, वो धर्म तंत्र में हो, वो शासन तंत्र में हो, वो समाज के किसी भी घटक में हो, कहीं पर भी अनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म नाम है नीति का, और जो अधर्म है वो है अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार। इसलिए योगाचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अब जैसे घालमेल कैसे होता है, मैं उसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। एनसीईआरटी ने पुस्तक छापी, उसमें मोहनजोदारो से निकली हुई वो जो नृत्य मूर्ति है जिस महिला की, उसे कपड़े पहना के ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि ये तरीका ठीक है बच्चों को पढ़ाने का। तो क्या इतिहास से भी छेड़छाड़ होती है? दरअसल क्या है, ये जो अलग अलग प्रकार के जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं ना, थॉट प्रोसेस, कोई कम्युनिस्ट है, फिर कम्युनिस्टों के साथ साथ कोई किसी की आइडियोलॉजी में हिंदुज्म है, किसी के में सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, किसी की आइडियोलॉजी में और पता नहीं कौन से एजेंडे से किसी का सॉफ्टवेयर कहां से अपलोड हो रहा है। तो हर आदमी अपना एजेंडा, अपना थॉट प्रोसेस वो थोपना चाहता है, उसी चश्मे से चीजों को देखता है। हमको आग्रह रहित तो होकर के जो यथार्थ है उसी रूप में हमारे अतीत को देखना चाहिए, उसी दृष्टि से हमें अपने विरासत को देखना चाहिए, उसी दृष्टि से अपने सनातन को, अपने भारत को देखना चाहिए। ये जो भारत बोध है, सनातन बोध है, और वो भी निष्पक्षता के साथ, वह भी एक बड़ी चुनौती है मेरी बहन मीनाक्षी। एक चुनौती और है, लेकिन ये चुनौती जरा सियासी दलों की है। एक चुनौती टीएमसी की है कि उसमें टूट हो गई, एक चुनौती उद्धव ठाकरे की पार्टी में है, उसमें भी टूट हो गई, और कहा यह जा रहा है कि एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, विपक्ष टूटता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो उनको भगवती की शरण में आना चाहिए उनको भगवान की शरण में आना चाहिए और अपनी दृष्टि में वो उदारता लानी चाहिए। देखो, यहाँ कनक दुर्गा माता का, भवानी का मंदिर है, यहाँ सब आ रहे, कोई यहाँ से जा नहीं रहा, मतलब कोई छूट नहीं रहा, यहाँ किसी में अश्रद्धा नहीं है, यहाँ किसी कोई यहाँ से हटना नहीं चाहता। ये तो कोई व्यवस्था है, नहीं तो यहाँ लाखों लोग जम जाए। तो जैसे भगवान से, भगवती से सब जुड़ते चले जाते हैं, हमारे राजनीतिक दल, उन दलों को संचालित करने वाले व्यक्ति, उनकी सोच, उसमें इतना प्रेम, इतनी करुणा होनी चाहिए
कोई कहता है जी यहाँ परिवारवाद आ गया, कोई कहते हैं यहाँ भ्रष्टाचार आ गया, हम तो राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम तो राष्ट्र धर्म के साथ हैं, हम तो देश के साथ हैं, इसलिए एनडीए के साथ हैं। तो ये जो भी बातें हो रही है अब इस पक्ष विपक्ष के पछड़े में, दलों की दलदल में, इसमें तो मैं आपसे लेकिन ये पूछ सकती हूँ ना कि एनडीए का काम इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि अब विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराना आसान हो जाएगा। बहुत आसानी बिल है अब। हाँ, आसान हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन आसान हो जाएगा। काम तो अच्छे हैं। अब कोई साध्य अच्छा है तो उसके लिए जो भी साधन अपनाए जा रहे हैं, अब उसके बारे में तो देखो ज्यादा टीका टिप्पणी, हमारी एक मर्यादा है शब्दों की, उसके अतिक्रमण करना संभव नहीं है क्योंकि वैसे भी हम भगवती की सन्निधि में यहाँ पर बैठे हैं। और जो है ये जो हमको जब हमारे पंडित जी ने, हमारे महापुरुषों ने प्रसाद दिया तो बोले जो है आप इसको अपने उसमें धारण करके रखना, हम तो इसको हरिद्वार तक लेके जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जैसे हम भगवान के द्वार आते हैं, उनके जो है सन्निधि में आते हैं, शरणागति में आते हैं, तो राजनीतिक दलों में भी जो उनकी शरणागति में, उनके भीतर अपने विचार के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति कमिटमेंट, एक दूसरे के प्रति विश्वासघात, ये तो ठीक नहीं है। और यदि कोई गलत कर रहा है फिर जो अब बहुसंख्यक लोग यदि उसमें से छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि 2/3 यदि नहीं छोड़ेंगे तो वो छोड़ भी नहीं सकते, मतलब वो उनकी जो है कानूनी रूप में मान्यता नहीं। हाँ, वो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, उनकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टूटना, उसके पीछे बड़ा हेतु तो। एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि मैंने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात इसलिए की, हम माँ के प्रांगण में बैठे हुए हैं, माँ के आंचल में हैं और सारी भगवती स्वरूपा बच्चियां हमारे आसपास हैं, इसलिए मैं विमेन रिजर्वेशन बिल की बात लेकर आई। इससे किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? मैं तो कहता हूँ 33 क्यों, 50% दो ना। 3 बातें कह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि 50% दो, 33 की बात क्या, नहीं दोगे तो 5-10 साल लगेंगे। अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से ये माँ बहन बेटियां सब जगह ऐसे ही ले लेंगी, छीन लेंगी। और तीसरी बात यह है कि हमने तो माँ को प्रथम पूजा कहा, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। हम भगवती को मात्र एक विग्रह के रूप में नहीं देखते, जो भी नाम रूप स्वरूप है, जो भी इस पूरे अस्तित्व में जो भी कुछ दृश्यमान है, सब भगवती का स्वरूप है। इतनी ऊंची जहां पर आस्था है। और वैसे यदि घर में माँ की बड़ाई की जाए ना तो सब उसको मानते कि माँ महान होती है। दिक्कत बहु बेटियों में आती है, दिक्कत महिला शब्द आ गया वहां आती है। इसलिए ये अब मुझे लगता है ये जो दृष्टि है वो बदलनी चाहिए, और नहीं बदलेगी तो कहीं ना कहीं लोग चूक जाएंगे, और जो चूकेंगे वो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। भाषा भेद में जो उत्तर और दक्षिण को बांटा जाता है, हम दक्षिण में हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ आपने आज पत्रकार वार्ता भी की और फिर कल तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर योगाभ्यास भी वो साथ करने वाले हैं। आप आंध्र प्रदेश को किस तरीके से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अमरावती बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ये देवतर राजधानी, देवतल राजधानी, ऐसा देवतल राजधानी माने देवताओं की राजधानी, देवताओं की राजधानी, योगधानी। ये यहाँ संस्कृति का, प्रकृति का, हाँ, तो बहुत बड़ा इसका महात्म्य है। उन्होंने कहा यहाँ 40% तो ग्रीन कवर होगा, 60% में जो भी आपको डेवलपमेंट करना हो कर लो, और इसके साथ साथ जीरो पोल्यूशन, जीरो टॉलरेंस करप्शन पर, फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फिर टेक्नोलॉजी के साथ में अब तो क्वांटम और डॉट का मामला बहुत आगे चला गया है। तो ये पूरा अलग अलग तरह से, माने जो एक विजन होना चाहिए ना, चंद्रबाबू नायडू विजनरी पर्सन है, वो स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी को दोनों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहा। काश ऐसा विजन पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का हो तो विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का है, 2047 तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का,
वो सपना 2047 से पहले 2037 या 48 तक भी पूरा हो सकता है यदि विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जैसे मुख्यमंत्रियों में चंद्रबाबू नायडू जी लगे हुए, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए, ऐसे सारे मुख्यमंत्री एक निष्ठ होकर के कि अब अपना एक एक क्षण अपनी मातृभूमि को उन्नत करने में लगाना है, ये होने पर तो बहुत आगे तक बात जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं, अंतिम प्रश्न, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं। सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता किसी को, और लोकतंत्र ने तो ये अधिकार सबको दिया है कि आप कोई भी सपना देख सकते हैं। अब उस संकल्प की सिद्धि के लिए तो फिर आपको कहते हैं नाकू चने चबाने पड़ते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वामी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल आपके साथ योगाभ्यास तो होगा ही, लेकिन आज राजस्थान में दर्शकों से विदा करते करते आप एक वो संकल्प जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं, वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। हमारे डीएनए में राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, शिव का शिवत्व है, हमारे डीएनए में भगवती की भगवत्ता है। तो हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे कि हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, तो हम ऋषि ऋषिकाओं के ही पथ पर चलेंगे। जो योग विरोधी, भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो भी हमारे सांस्कृतिक विरासत के विरोधी हैं, यदि उन्होंने पूरी ताकत लगा करके इसको खाक में मिलाने की सोची है, तो हमने भी सोचा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ योग करो, योग कराओ, सबको योगी निरोगी उपयोगी बनाओ, और सब योग युक्त होंगे, रोग दोष दुख दरिद्रताओं से दिव्यताओं से युक्त होंगे। सब बुरी चीजों से मुक्त होना है और दिव्यताओं से युक्त होना है। ऐसा होगा तो ये भारत फिर से देवभूमि बनेगा, योग भूमि बनेगा। मैंने कहा योगाचार जीवन में आएगा तो भ्रष्टाचार मिटेगा। ये हिंसा, झूठ, बेईमानी, भेदभाव, ऊंच नीच चारों तरफ जो तबाही मची पड़ी है, मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं जब पुतिन और शी जिनपिंग, इधर से ट्रम्प, इधर से वो इजराइल वाली क्या नाम है नेतन्याहू जी, और उधर से ईरान वाले खामनेई, सब एक साथ हमारे सारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मोदी जी, और उसको भी बुलाएंगे उत्तर कोरिया वाला शी जिनपिंग और किम जोंग, और सब एक साथ मिलकर के योग करें। संसार की समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं, योग से होगा, भगवान की शरणागति से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। करें योग, रहे निरोग, और सुबह 8 बजे रोज हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ जाया करो। जीवन में कोई रोग, कोई दोष, कोई दुख रहेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।